तो दोस्तों इंडिया सीमेंट ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स थोड़े से मिले जुले हैं इस क्वार्टर में। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। देखिए पिछले क्वार्टर में 1327 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1160 करोड़ था, जो कि देखे तो इस क्वार्टर में बढ़ के 1281 करोड़ के आसपास आ चुका था। साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 10% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या एक्सपेंस खर्च किए। पिछले क्वार्टर में 1528 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1153 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 1457 करोड़ खर्च किए। तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी। याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 121 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ के आसपास का फायदा था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 111 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 111 करोड़ है, जबकि देखा जाए तो साल दर साल देखें तो एक बड़ी जंप आपको देखने को मिलेगी। क्वार्टर देखें तो घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई आपको दिखेगी। लेकिन याद रखिएगा कि इस क्वार्टर में कंपनी को जो फायदा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में नहीं हुआ था, वो यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ कि कंपनी को इस क्वार्टर में 134 करोड़ का, मतलब ये एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 300 करोड़ के आसपास का कंपनी को इस क्वार्टर में फायदा हुआ है। याद रखिएगा 300 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू। लेकिन अगर उससे पहले अगर हम देखने के लिए जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखना चाहते हैं कंपनी का, क्योंकि देखिए रिजल्ट में सारे डाटा इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सारे डाटा को देखना चाहिए आपको। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 190 करोड़ का लॉस था कंपनी को, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का लॉस 165 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी अभी भी लॉस में ही है, प्रॉफिट में नहीं आई है। एक्सेप्शनल आइटम से मतलब मार्केट को कोई मतलब ही नहीं होता है, याद रखिएगा। तो कंपनी अभी भी लॉस में है, ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, लॉस में अभी भी कंपनी है। पिछले क्वार्टर से हाँ कम से कम थोड़ा सा बेहतर नंबर्स आया है, लेकिन पिछले साल से अभी भी दबाव वाले नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस देख लीजिए, ईपीएस क्या हुआ है। तो ईपीएस 3.62 माइनस में हुआ करता था, पिछले साल 0.24, जबकि 4.24 के आसपास अभी है। याद रखिएगा सारा ईपीएस का खेल क्यों हुआ है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम ने कंपनी के प्रॉफिट को जंप करवा दिया। तो मेरे हिसाब से नंबर ओके साइड के है, कुछ ज़्यादा अच्छे तो नंबर नहीं है ये, टू बी फ्रैंक अच्छे नंबर नहीं है, क्योंकि साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छे खासे अमाउंट में अभी भी गिरा हुआ है, अभी भी लॉस में है कंपनी। अब पिछले क्वार्टर से कंपनी का रिवेन्यू अभी भी थोड़ा सा दबाव वाला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मिक्स टाइप के नंबर है। शेयर ऑलरेडी ऊपर के लेवल से अच्छा खासा गिर चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी गिरावट आएगी। 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस आज के लिए बस नई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।